मूवी की शुरुआत में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे जानवर पड़े होते हैं और कॉन्ग उनसे भाग रहा होता है। थोड़ी देर भागने के बाद कॉन्ग के सामने एक खाई आ जाती है। उसके बाद कॉन्ग उन जानवरों से लड़ने का डिसाइड करता है। उनमें से एक जानवर को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर वो सभी जानवर डरकर वहां से भाग जाते हैं। कॉन्ग उनमें से 2 जानवरों की बॉडीज को अपने साथ ले जाता है और खाई के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहां एक बड़ी छिपकली आकर उनमें से एक जानवर की बॉडी को ले जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोम में जहां एक विशाल मकड़ी ने सिटी के ऊपर हमला कर दिया है, तभी वहां गॉडजिला आ जाता है और उस मकड़ी को मार देता है। उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक रिसर्च सेंटर में से कॉन्ग पर नजर रख रहे होते हैं। उन लोगों को कॉन्ग को इलाके में से कुछ अजीब सा सिग्नल भी डिटेक्ट होते हैं, जिससे वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। उसके बाद एक महिला इन रिपोर्ट्स को डॉक्टर एंड्रयू को जाकर दे देती है। उसके बाद हमें एक छोटी लड़की जिया को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में बैठी हुई होती है। थोड़ी देर बाद उसको अजीब से विजन्स आने लगते हैं और वो अपनी पेपर शीट और बेंच पर उन्हीं सिग्नल्स को ड्रॉ कर देती है जो कॉन्ग के इलाके से मिले थे, जिससे उसके स्कूल में डॉक्टर एंड्रयू को बुलाया जाता है जो कि जिया की माँ होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिया एक अलग दुनिया से है। उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू जिया से पूछती है कि उसने ये क्यों बनाया, तो वो वहाँ से जाने लगती है। साथ ही जिया बताती है कि उसे लगता है कि वो उस जगह बिलोंग नहीं करती है। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जिया बोल नहीं सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में जिया को फिर से अजीब से सपने आने लगते हैं। तभी डॉक्टर एंड्रयू उसके पास आ जाती है तो जिया बताती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो रही है। तो डॉक्टर एंड्रयू उसे गले लगा कर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लोरिडा में, जहाँ पर डॉक्टर एंड्रयू एक बर्ली नाम के इंसान के घर जाती है और उसे वो सिग्नल्स की रिपोर्ट और जिया की बनाई वो ड्राइंग भी दिखाती है जो कि सेम होती है। उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू बोलती है कि उसे बल्ली की हेल्प की जरूरत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला जो कि अब तक सोया हुआ था वो फिर से हरकत में आ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एंड्रयू अपनी लैब में किसी से बात कर रही होती है। तभी कॉन्ग जो कि जमीन के अंदर की दुनिया में रहता है वो अर्थ पर ऊपर आ जाता है। जिया ये सब दूर से देख रही होती है। जिया जो कि कॉन्ग से बात कर सकती थी वो बताती है कि कॉन्ग को चोट लगी है और हमें पता चलता है कि कॉन्ग का एक दांत इन्फेक्टेड है। उसके बाद के डेंटिस्ट आता है जो कॉन्ग के दांत को एक यान से बांधकर निकाल देता है और कॉन्ग के एक दूसरा दांत लगा देता है। उसके बाद रैप और डॉक्टर एंड्रयू बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बर्ली आ जाता है और वह बताता है कि ये जो सिग्नल्स धरती के अंदर से आ रहे हैं इनका मतलब है कि किसी को हमारी हेल्प चाहिए। ये सारी बातें डॉक्टर एंड्रयू अपनी हेड को बताती है तो उसकी हेड उसे कॉन्ग की दुनिया में जाने की परमिशन दे देती है। तभी जिया, बर्ली, रैप और डॉक्टर एंड्रयू कॉन्ग की दुनिया में जाने के लिए एक स्पेस यान में बैठ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग की दुनिया का रास्ता समुद्र में होकर है। उसके बाद कॉन्ग और वो यान दोनों कॉन्ग की दुनिया में चले जाते हैं। जब वो लोग यान से जा रहे होते हैं तभी उनके यान के आसपास कुछ शिकारी पक्षी उड़ने लगते हैं। तो रैप बताता है कि ये गुस्सा होने पर बिजली जैसे झटके देते हैं। इतना कहकर रैप अपने यान का कलर भी उन पक्षियों जैसा कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि गॉडजिला फ्रांस में जाकर न्यूक्लियर प्लांट से खुद को चार्ज कर रहा होता है। गॉडजिला को रोकने के लिए उस पर बहुत सारे फाइटर प्लेन एक साथ हमला करते हैं और गॉडजिला अपनी पावर से सभी प्लेन्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एंड्रयू अपनी यान से आउटपोस्ट 1 पर पहुंचती है। वहां पर वो लोग देखते हैं कि वहां सब कुछ किसी ने नष्ट कर दिया होता है। तभी डॉक्टर एंड्रयू की नजर एक पहाड़ पर जाती है जहां एक बड़ा सा हाथ का निशान होता है। तभी मिकेल कहता है कि क्या ये कॉन्ग ने किया है, तो डॉक्टर एंड्रयू कहती है कि कॉन्ग ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में जाता है और वहां से एक कुल्हाड़ी जैसा एक हथियार होता है उसको उठा लेता है और जंगल में चलने लगता है। तभी कॉन्ग के सामने सफेद धुएं में से एक बड़ी सी परछाई उसकी ओर आने लगती है। पास आने पर कॉन्ग को पता चलता है कि वो एक छोटा सा कॉन्ग का बच्चा होता है। कॉन्ग जब उसे अपने पास बुलाता है तब वो बच्चा कॉन्ग की उंगली में काट कर भागने लगता है।
तभी कॉन्ग के ऊपर कुछ बड़े बंदर हमला कर देते हैं और वो बच्चा कॉन्ग पर हमला कर देता है। फिर कॉन्ग उस बच्चे को पकड़कर उन बंदरों में मारने लगता है। लड़ाई में एक बंदर खाई में गिरने वाला होता है तो कॉन्ग उसे बचा लेता है, मगर वही बंदर फिर से हमला करने वाला होता है तो कॉन्ग उसे खाई में गिरा देता है। यह देखकर दूसरा बंदर वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एंड्रयू अपनी टीम के साथ जंगल पैदल ही उन सिग्नल्स की लोकेशंस की तरफ जा रही होती हैं। जब वो लोग एक जगह खड़े होते हैं तो एक अजीब सा पौधा मिकेल को खा जाता है, जिसे देखकर वो लोग जंगल में भाग जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्पेन में, जहां गॉडजिला समुद्र की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा एनर्जी का भंडार था जिससे गॉडजिला सुपरचार्ज हो सकता। उधर जंगल में जिया को अपने लोगों के बनाए हुए खंडर मिलते हैं। ये लोग जब उनके अंदर जाते हैं तो जिया एक पत्थर को दबा देती है, जिससे वहां चारों तरफ से पानी निकलने लगता है, जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक अजीब सी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। जिया इस दीवार को अपने हाथों से चीर देती है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग और छोटा बच्चा जंगल में एक तालाब के पास आकर पानी पीने लगते हैं। तभी एक बड़ा सांप कॉन्ग पर हमला कर देता है, जिसको कॉन्ग बड़ी ही आसानी से मार देता है। उधर गॉडजिला भी तिमात के इलाके में पहुंच जाता है, जिससे तिमात और गॉडजिला में लड़ाई होने लगती है, जिसमें गॉडजिला तिमात को मारकर उसकी गुफा में चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एंड्रयू और उसके साथियों को एक कबीले के लोग पकड़ लेते हैं और अपनी रानी के पास ले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि इस कबीले के लोग भी टेलीपैथी के जरिए ही बात करते हैं। साथ ही जिस सिग्नल्स को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं उसे इसी कबीले के लोग भेज रहे होते हैं। उसी सिग्नल को सुनकर गॉडजिला जाग गया था। उसके बाद हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है, इसको लेकर वो छोटा बच्चा अपनी गुफा में ले जाता है। वहाँ एक ताकतवर बंदर होता है जो वहाँ पर मौजूद सभी कॉन्ग पर जबरदस्ती काम करवाता है। तभी उस बंदर और कॉन्ग की लड़ाई होने लगती है। जब कॉन्ग बंदर पर भारी पड़ने लगता है तो बंदर एक गॉडजिला को बुला लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बंदर के पास एक मेटल का टुकड़ा है, जिससे वह गॉडजिला को कंट्रोल करता है। जब गॉडजिला कॉन्ग पर हमला करता है तो कॉन्ग का एक हाथ जम जाता है, जिससे कॉन्ग का हाथ बहुत घायल हो जाता है और कॉन्ग वहां से भागने लगता है और वो बंदर भी कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं। आगे जाने पर रास्ता बंद होने की वजह से कॉन्ग रुक जाता है, तो वह छोटा बच्चा पीछा कर रहे बंदरों को पत्थर पटक कर मार देता है। उसके बाद कॉन्ग और वो बच्चा भी उसी कबीले में आ जाते हैं। तभी कबीले में आते हुए उन्हें एक बंदर ने देख लिया था और उसने स्कार्टिन को बता दिया। उसके बाद वो बंदर कॉन्ग को मारने के लिए चल देता है। उधर गॉडजिला भी तिमात की गुफा से सुपरचार्ज हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैप आउटपोस्ट 1 पर जाकर कॉन्ग के लिए लोहे का हाथ लेकर आता है और उसे कॉन्ग के हाथ पर फिट कर देता है। कॉन्ग इस हाथ से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद कॉन्ग गॉडजिला को लेने के लिए जमीन के ऊपर चला जाता है। इधर जिया भी मोथरा को जगा देती है, जो कि एक बहुत बड़ी मधुमक्खी होती है। सतह के ऊपर गॉडजिला और कॉन्ग में फाइट होने लगती है, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ रहा होता है। गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, तभी वहां मोथरा आ जाती है जो उन दोनों की लड़ाई को खत्म करवा देती है। उसके बाद स्कार्टिंग और सीमो भी उस कबीले में आ जाते हैं, तो रैप शिकारी पक्षियों को अपने यान से ले आता है, जिससे शिकारी पक्षी और स्कार्टिंग के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच रैप अपने साथियों को यान में बिठाकर ले जाने लगता है। तभी वहाँ कॉन्ग और गॉडजिला भी आ जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर स्कार्टिंग और सीमो से लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में छोटा कॉन्ग और मोथरा भी उनका साथ दे रहे होते हैं। लड़ते लड़ते वो एक सिंक होल में गिर जाते हैं, जिससे वो सभी सतह के ऊपर आ जाते हैं। अब वो लोग सतह के ऊपर लड़ाई करने लगते हैं, जिससे शहर काफी ज्यादा तहस नहस हो रहा होता है। स्कार्टिंग और सीमो कॉन्ग पर भारी बढ़ रहे होते हैं। तभी गॉडजिला स्कार्टिंग पर हमला करने लगता है और उस मेटल के टुकड़े को दूर फेंक देता है। कॉन्ग और स्कार्टिंग उस टुकड़े को लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ छोटा कॉन्ग आकर उस मेटल के टुकड़े को तोड़ देता है, जिससे सीमो आजाद हो जाता है। फिर सीमो स्कार्टिंग को जमा देता है। उसके बाद कॉन्ग स्कार्टिंग की बॉडी को हवा में ही तोड़ देता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।